अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक न्यू वीडियो के साथ मैं आप सब दोस्तों को वेलकम करता हूं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग CS402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की जो बुक है उसका लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर नंबर जो 1 और 2 की समझ आ गई होगी। सो गाइस, आज के जो लेक्चर नंबर 3 है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन जिसे हम लोग आरी बोलते हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसको आप लोगों ने स्किप नहीं करना, वीडियो का कोई भी पार्ट आप लोगों ने स्किप नहीं करना है, क्योंकि हमारी जितनी भी बुक है उसकी बेस यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो आप लोगों ने इस लेक्चर को अगर किसी चीज़ की समझ ना नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछना है, और इसके अलावा आप लोग वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। एक दफ़ा नहीं समझ आई 2 दफ़ा देखें, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं इस तरह समझाऊंगा आप लोगों को कम्प्लीटली जो है वो इसकी समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम लोग इसकी समरी देख लेते हैं। गाइस, इसमें हम लोग सबसे पहले आर ई, जिसे हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन बोलते हैं, वो देखेंगे। इसके बाद रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ आर ई, डिफाइनिंग लैंग्वेज ऑफ आर ई, और इसके बाद ये कुछ एक्सप्रेशन है इनको एवेलुएट करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा हमारे पास लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स हैविंग एग्जैक्टली वन ए इवन लेंथ देखेंगे हम लोग, और ऑड लेंथ देखेंगे। उसके लिए हम लोग जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे। गाइज, ये सारे जो जितने भी टॉपिक्स हैं हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। चलें आज का लेक्चर नंबर 3 जो है वो उससे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। गाइस, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन है। सबसे पहले हम लोग इसे देख लेते हैं कि बेसिकली ये क्या होती है। एज डिस्कस्ड अर्लियर डैट एस्टेरिक जनरेट्स, जैसा कि गाइस हम लोगों ने, अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 2 मेरा सुना है, अगर नहीं सुना तो अभी जाके लेक्चर नंबर 2 को देख लें। उसमें मैंने आपको बताया था कि ए स्टैटिक जो है वो जो स्ट्रिंग जनरेट करती है उसमें वो नल वैल्यू भी होती है, AA, ट्रिपल ए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ए स्टैटिक जनरेट कर रहा है। इसके बाद ए प्लस ऑपरेशन भी हम लोगों ने देखा, जो कि AA, ट्रिपल ए 4 टाइम्स ए जो है वो ये एंड सो ऑन ये चीज़ जनरेट कर रहा है। द लैंग्वेज L1 ये हमारे पास आ गई, ये जो ए स्टैटिक जनरेट कर रहा है। और इसके बाद लैंग्वेज 2 जो कि हमारे पास A प्लस जनरेट कर रहा है, AA, ट्रिपल ए और 4 टाइम ए। ये हमारे पास, इसे हम लोगों ने जो है वो, ये हमारे पास लैंग्वेज 2 है। कैन सिंपली बी एक्सप्रेस्ड बाय ए स्टैटिक एंड A प्लस रिस्पेक्टिवली। हमारे पास जो लैंग्वेज L है वो ए स्टैटिक से ए स्टैटिक जो है वो उसे एक्सप्रेस कर रहा है, और लैंग्वेज 2 हमारे पास जो है वो A प्लस जो है वो उसको एक्सप्रेस कर रहा है। इसी तरीके से ए स्टैटिक एंड A प्लस आर कॉल्ड द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर L1 एंड L2 रिस्पेक्टिवली। गाइज, यहाँ पे हमारे पास ए स्टैटिक और A+1 जो है वो हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन है। किसके लिए? फॉर द लैंग्वेज L1 एंड L2, जो कि हमारे पास 2 लैंग्वेज थे ऊपर, L1 और L2, जिसे हम लोगों ने ए स्टैटिक और A+ के साथ जो है वो एक्सप्रेस किया था। यही 2 चीज़ें, ए स्टैटिक और A+ जो है वो इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन है। इसी को हम लोग जो है वो L1 और L2 के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो बोलेंगे। गाइज, यहाँ पे हम लोग नोट लिखा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग एक दफ़ा देख लेते हैं। A+, ये हमारे पास जो है A स्टैटिक एंड A स्टैटिक A जनरेट L2। तो ये तीनों जो हमारे पास हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, ये लैंग्वेज 2 को जनरेट कर रही हैं। अगर हम लोग सबसे पहले देखें A+, तो A+ जो जनरेट कर रहा है वो A है, AA है, ट्रिपल ए, 4 टाइम ए। तो ये चीज़ हम लोगों ने साबित कर दी कि L2 जो है वो ये चीज़ जनरेट कर रहा है। इसी तरह हमारे पास जो A और A स्टैटिक ये हमारे पास है, ये भी ये सेम चीज़ जनरेट करेगा। ये कैसे करेगा ये मैं आप लोगों को दिखा दूँ, मैंने यहाँ पे नोट ऐड किया हुआ है। गाइज, L2 हमारे पास यहाँ पे ये है, जो कि सेम एज इट इज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसके बाद हमारे पास है नल नॉट इंक्लूडेड इन A स्टैटिक, और इन तीनों में जो है वो नल ये चीज़ जो है वो जनरेट नहीं करेगा। ये कैसे नहीं करेगा ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले जो है वो मैं यहाँ पे आप लोगों को ए स्टैटिक का बता देता हूँ कि ये कौन सी जो सेटिंग्स हैं वो जनरेट करेगा। गाइज, अगर आप लोग यहाँ पे देखें, हमारे पास A और A स्टैटिक है। A स्टैटिक का मतलब है कि ये नल हो सकता है, लेकिन हमारे पास A अकेला जो है वो ये एक दफ़ा लाजमी आना है। बिलफर्ज करें कि यहाँ पे हमारे पास A स्टैटिक को हम लोगों ने नल कर दिया और ये A हमारे पास सेम एज इट इज़ आ गया। इसके बाद अगर हम लोग देखें
तो ए स्टैटिक को हम लोगों ने पहले नल किया था। सो अगर हम लोग गाइज अगर हम लोग ए स्टैटिक को 1 कर दें तो ये ए जिसके ऊपर स्टैटिक नहीं है ये तो आना ही आना है, इसके साथ ये वाला ए भी आ जाएगा 1 टाइम। इसके बाद अगर हम लोग देखें कि हम लोगों ने ए स्टैटिक की वैल्यू 2 कर दिया तो पहले वाला ए आएगा क्योंकि इसके ऊपर स्टैटिक नहीं है। सो ये जनरेट होगा ये जनरेट हुआ। इसके बाद अगर हम लोगों ने स्टैटिक की वैल्यू 2 कर दी तो ये 2 टाइम्स जनरेट होगा। इसके बाद अगर इसकी वैल्यू हम लोग 3 कर दें तो पहले वाला ए तो आना ही आना है, इसके साथ हमारे पास ये वाला ए स्टैटिक है, इसकी वैल्यू हम लोगों ने 3 की थी तो इसके साथ जो है वो 3 दफ़ा और ये आ जाएगा, और इसके बाद सो ऑन ये आगे तक जो है वो ये चलता जाएगा। सो अगर हम लोग देखें ये वाली सेम L2 है, अगर आप लोग यहाँ पे L2 देखें तो ये और ये सेम है, तो इससे साबित हुआ कि ये वाली भी जो है वो L2 जनरेट कर रही है। इसके साथ अगेन हम लोग अगर इस वाले को लें तो ये भी सेम यही जनरेट करेगी। मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले हमारे पास ए स्टैटिक है, इसका मतलब ये है कि ये नल हो सकता है, ये अकेला है, ये नल ये जो है वो नल नहीं होगा, ये हर दफ़ा जो है वो जनरेट होना ही होना है। सो अगर हम लोग ए स्टैटिक को नल करें तो ये नल हो गया, ये वाला ए जनरेट हो गया। इसके बाद अगर हम लोग ए स्टैटिक की वैल्यू 1 कर दें तो ये वाला एज भी जनरेट हुआ, उसके साथ ये वाला है ये तो होगा। इसके बाद अगर हम लोग इसकी वैल्यू 2 कर दें स्टैटिक की वैल्यू तो ये 2 टाइम्स जनरेट हुआ और लास्ट वाला है हमारा सेम एज चीज़ आ गया। उसके बाद अगेन अगर हम लोग इसकी ए स्टैटिक की वैल्यू 3 कर दें तो ये 3 टाइम्स जनरेट हुआ और साथ वाला है वैसे आ गया। तो गाइस ये जो है वो सेम अगर आप लोग दोबारा देखें तो ये हमारे पास जो L2 है उसे जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने जो हमें नोट लिखा था वो हम लोगों ने जो है वो इसको क्या कहते हैं वेरीफाई कर लिया है कि आया कि ये तीनों जो हैं वो ये L2 जनरेट कर रही हैं। सो गाइस यहाँ पे हमारे पास जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन जो थी उसको मैंने आप लोगों को बता दिया है, बेसिकली कंप्लीट जो है उसका कॉन्सेप्ट कि बेसिकली ये है क्या, और नोट में जो लिखा हुआ था कि ये तीनों जो हैं वो ये L2 जनरेट कर रही हैं, ये भी हम लोगों ने जो है वो वेरीफाई कर ली हैं। सो गाइस इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारे पास है रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन RE, हम लोग उसे देख लेते हैं। इनमें बेसिकली जो है वो 3 स्टेप्स हैं। तो स्टेप नंबर 1 हमारे पास है एवरी लेटर ऑफ सिग्मा। सो सिग्मा अगर हमारे पास ये एक बिलफर्ज करें कि ये अल्फ़ाबेट है, एवरी लेटर ऑफ सिग्मा, इसमें जितने भी लेटर्स हैं, यहाँ पे तो एक्स है, मैं इसे मतलब कि फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ। सो एवरी लेटर ऑफ सिग्मा इंक्लूडिंग नल, तो इसमें अगर हम हमारे पास बिलफर्ज करें इसे ले लें, सो यहाँ पे हमारे पास नल भी है और इसके साथ बाकी की स्ट्रिंग्स भी जो हैं वो जनरेट हैं। सो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि एवरी लेटर ऑफ सिग्मा इंक्लूडिंग नल, यहाँ पे नल भी है, इज़ अ रेगुलर एक्सप्रेशन, तो हम लोग इसे जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन बोलेंगे। स्टेप टू भी उन्होंने हमें कहा है कि इफ़ R1 एंड R2 आर रेगुलर एक्सप्रेशन देन, उन्होंने कहा है कि अगर R1 और R2 को उन्होंने जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो डिफ़ाइन किया है कि उन्होंने कहा कि अगर ये दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन होती हैं देन R1 भी रेगुलर एक्सप्रेशन है, R2 और R1 को अगर हम लोग कॉन्कैटिनेट कर दें तो तब भी इसे हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन बोलेंगे। अगर R1 और R2 को हम लोग प्लस कर दें तब भी ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, अगर R1 के ऊपर स्टैटिक ऐड कर दिया तब भी ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। इसके अगेन एक और हम लोग ऐड कर सकते हैं, R2 के ऊपर अगर स्टैटिक हो तो वो भी हमारे पास जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन भी हम लोग इसे बोलेंगे। सो स्टेप 3 में हम लोगों ने ये उन्होंने कहा है कि नथिंग एल्स इज़ अ रेगुलर एक्सप्रेशन, इन सारों के अलावा अगर कोई और हो तो हम लोग उसे रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो नहीं बोलेंगे। तो रेगुलर एक्सप्रेशन कैसी होती हैं ये आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया है कि हम लोगों ने हमारे पास बिलफर्ज करें उन्होंने कोई 2 रेगुलर एक्सप्रेशन दी हैं, एक को लिख लें, दोनों को कॉन्कैटिनेट कर दें, प्लस कर दें या उसके ऊपर स्टैटिक ऐड कर दें, हम लोग इसे रेगुलर एक्सप्रेशन बोलेंगे। तो ये जो था अब इसकी रिकर्सिव डेफिनेशन थी। आई होप कि आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। सो गाइस इसके बाद अब हम लोग जल्दी से चलते हैं मेथड 3 की तरफ। तो मेथड 3 हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन का है, वो ये है कि ये चीज़ हम लोगों ने पहले भी देखी है। कंसीडर द लैंग्वेज L, जिसमें हमारे पास जो स्ट्रिंग्स हैं वो नल वैल्यू जनरेट की है, x है, डबल x है और 3 टाइम्स x है ऑफ स्ट्रिंग्स, तो डिफाइंड ओवर सिग्मा x। तो इसको अगर हम लोग एज अ क्लीन स्टार क्लियर अगर हम लोग लिखना चाहें तो जैसा कि मैंने पहले अपने लेक्चर 2 में बताया था, लेक्चर 2 हमारा जो है वो कम्प्लीटली क्लीन स्टार क्लियर और प्लस ऑपरेशन पे है,
वो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं सुना तो सबसे पहले आप लोग वो जाके सुने। तो मैंने वहाँ पे बताया था कि हमारे पास अगर सिग्मा है तो सिग्मा का हम लोगों ने सबसे पहले स्टैटिक लेना है, और जितनी भी हमारे पास उसके आगे यहाँ पे हमारे पास लेटर एक्स है, इसके ऊपर हम लोगों ने स्टैटिक लगा दिया। तो ऐसे जो है हम लोग इसे क्लीन स्टार क्लियर की लैंग्वेज में लिख सकते हैं। दिस लैंग्वेज कैन आल्सो भी एक्सप्रेस बाय रेगुलर एक्सप्रेशन। तो अगर हम लोग इसे रेगुलर एक्सप्रेशन में लिखना चाहें तो जस्ट हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास जो स्टैटिक है उसको हम लोगों ने जो है वो इसके ऊपर स्टैटिक ऐड कर देना है। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो जो स्ट्रिंग जनरेट कर सकती है, यहाँ पे मैंने नोट ऐड किया हुआ है। सो अगर हम लोग इसे नल कर दें तो ये एक टाइम नल आ जाएगा। तो अगर इसकी वैल्यू हम लोग 1 कर दें स्टैटिक की वैल्यू, तो हमारे पास जो x है वो 1 टाइम जनरेट होगा। अगर 2 कर दें तो 2 टाइम जनरेट होगा, और अगर इसकी वैल्यू 3 कर दें तो ये हमारे पास जो है वो 3 टाइम जनरेट होगा। इससे आगे भी जा सकता है 4 टाइम 5 टाइम जितनी भी आप लोग करना चाहें। इस डॉटेड का मतलब यही है कि ये यहाँ पे स्टॉप नहीं हो रही बल्कि कंटिन्यू है। सो इससे होने वाली जो रेगुलर एक्सप्रेशन से होने वाली जो स्ट्रिंग थी वो भी मैंने आपको बता दी कि कौन कौन सी जनरेट हो सकती हैं। इसके बाद सिमिलरली द लैंग्वेज एल, इसमें जो हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं x, डबल एक्स और 3 टाइम्स x डिफाइंड ओवर सिग्मा इज इक्वल टू हमारे पास ये x है, कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन x प्लस। तो प्लस का ऑपरेशन भी हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में देखा हुआ है। तो इसमें अब हमारे पास प्लस ऑपरेशन में मैंने क्या बताया था कि ये नल वैल्यू जनरेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग लैंग्वेज देखें तो इसमें ये नल वैल्यू जनरेट नहीं हुई। तो इसको अगर हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो x के ऊपर जस्ट हम लोगों ने क्या लिखना है कि जस्ट हम लोगों ने प्लस का साइन जो है वो ऐड कर देना है। अब हम लोगों ने ये चीज़ देख ली। अब हम लोग जो है वो एग्जांपल अपनी देखते हैं। नाउ कंसीडर एन अदर लैंग्वेज एल कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर सिग्मा ए और बी। हमारे पास 2 लेटर हैं ए और बी। अब उन्होंने यहाँ पे जो कंडीशन दी है वो उन्होंने कहा है कि कोई ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन आप लोगों ने लिखनी है जिसमें ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स जो है वो जनरेट कर सके। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये लैंग्वेज आएगी a प्लस बी होल स्टैटिक। सो यहाँ पे एक चीज़ न्यू हम लोगों ने ऐड की है प्लस। तो इसका सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को बता दूं कि व्हाट डज इट मीन। सो प्लस का मतलब ये है कि हम लोग एक भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, और इन दोनों को एक साथ भी ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू पावर। सो गाइज यहाँ पे हमारे पास प्लस का मतलब ये है कि हम लोग ए को भी ले सकते हैं सेपरेट, बी को भी सेपरेट ले सकते हैं, इन दोनों को इकट्ठा भी ले सकते हैं। और अगर हम लोग इस प्लस को इग्नोर कर देते हैं तो देन जो हमारे पास स्ट्रिंग जनरेट करेगी वो हमारे पास यही होगी। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर हम लोग प्लस इसमें से हटा देते हैं तो हमारे पास जस्ट ये शो होगा ए बी होल स्टैटिक। तो ए बी होल स्टैटिक में हमारे पास क्या होगा कि अगर हम लोग इसे जनरेट करें तो अगर स्टैटिक को हम लोग नल कर देते हैं, इसको नल कर देते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास जो स्ट्रिंग में जनरेट होगी वो होगी नल, क्योंकि हम लोगों ने इसे नल कर दिया। अगर हम लोग इसे 1 टाइम करते हैं, इसकी वैल्यू 1 कर देते हैं स्टैटिक की, तो हमारे पास जो जनरेट होगी वो ए बी होगी। इसे 2 टाइम्स कर दें तो ए बी आ जाएगा। 3 टाइम्स कर दें तो हमारे पास क्या होगा ए बी के 3 टाइम्स आ जाएगा। अगर 4 टाइम्स कर दें तो हमारे पास 4 दफ़ा ए बी आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ना तो यहाँ पे हमारे पास ए जनरेट हुआ है ना बी जनरेट हुआ है। तो इसलिए जो है वो यहाँ पे ये हमारे पास क्या कहते हैं उसे, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स इसमें ऐड नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोगों ने प्लस को जस्ट इग्नोर किया है, इसकी वजह से हमारे पास जो स्ट्रिंग जनरेट हुई है ये हमारे पास क्या कहते हैं उसे, उसमें ना तो ए एडेड है ना बी। इसको ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने इसके ऊपर प्लस ऐड किया है। तो स्टैटिक ऑलरेडी जो है मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इसका क्या मकसद है। सो अब इससे जनरेट होने वाली जो स्ट्रिंग्स हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे कैसे इसमें जनरेट हो सकती हैं। सो गाइज बिलफर्ज करें कि अगर हम लोग इस होल को नल कर देते हैं सारे को, सो सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी नल, जो स्ट्रिंग जनरेट होगी वो नल होगी। इसके बाद अगर हम लोग बी को नल कर देते हैं तो हमारे पास ए जनरेट होगा। अगर ए को नल कर दिया तो बी जनरेट होगा। अगर इनकी पावर 1 कर दी तो हमारे पास ए बी दोनों भी जनरेट हो सकते हैं, जैसे कि मैंने नीचे बताया है। और बी ए भी हो सकता है, बी को पहले कर लिया, ए को बाद में कर लिया। और इसके अलावा अगर हम लोग इसकी पावर 2 टाइम्स कर देते हैं, स्टैटिक की पावर 2 की हम लोगों ने, तो हम लोगों ने बिलफर्ज करें बी को नल कर दिया तो हमारे पास जो है वो ए डबल आ सकता है। अगर ए को नल किया तो बी 2 टाइम्स आ सकता है। इसके साथ ही अगर हम लोग चाहें तो हम लोग इसकी स्टैटिक की वैल्यू 3 करते हैं तो हम लोग 3 टाइम्स ए आ सकता है, 3 टाइम बी भी आ सकता है। इसको हम लोग इकट्ठा लिखना चाहें तो 3 टाइम्स ए
3 टाइम्स बी। ये मतलब कि आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी आप लोगों ने जो है वो इसमें स्ट्रिंग्स ऐड करनी है। सो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये जितनी भी हमारे पास ए भी जनरेट कर रहा है, बी भी कर रहा है, ए बी भी कर रहा है, बी ए भी कर रहा है, डबल ए भी कर रहा है, डबल बी भी कर रहा है, ट्रिपल ए भी कर रहा है, ट्रिपल बी भी, और इसके साथ इसको हम लोगों ने कॉन्कैटिनेट कर दिया, ये भी जनरेट कर रहा है। इट्स मीन कि ये हमारे पास ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन है जो कि ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग जो है वो जनरेट कर रही है। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो है मैंने आप लोगों को वेरीफाई कर दिया है कि ये एक ऐसे रेगुलर एक्सप्रेशन है जो कि हमारे पास लेटर ए और बी के लिए तमाम पॉसिबल स्ट्रिंग जो है वो जनरेट कर रही है। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलें, इसमें हमारे पास है कंसीडर एन अदर लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स हैविंग एग्जैक्टली 1 ए। सो हम लोगों ने ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी है जो कि जो भी स्ट्रिंग जनरेट करे उसमें 1 जो ए है वो एक दफ़ा तो लाजमी होना चाहिए। सो इसमें भी हमारे पास उन्होंने जो हमें जो क्या कहते हैं अल्फ़ाबेट दिया है, इसमें हमारे पास ए और बी 2 लेटर हैं। सो इसके रेगुलर एक्सप्रेशन उन्होंने यहाँ पे लिखी है, इसके ऊपर भी मैंने नोट बनाया हुआ है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बी स्टैरिक ए बी स्टैरिक। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो बी स्टैरिक का मतलब ये है कि ये नल हो सकता है, ये वाला बी स्टैरिक भी नल हो सकता है, ये ए इसके ऊपर स्टैरिक नहीं है, ये हर दफ़ा रिपीट होगा। सो अगर हम लोग इसको और इसको नल कर दें तो यहाँ पे हमारे पास एक दफ़ा जनरेट हो गया। इसके बाद अगर हम लोग इस बी को नल कर देते हैं, इसकी वैल्यू हम लोगों ने 1 कर दी, तो ये एक दफ़ा बी आ गया और ये ए तो एक लाजमी आना ही आना है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इसे नल कर देते हैं, इसकी जो वैल्यू 1 कर दी तो ये एक ए जो है वो हमारे पास जनरेट हुआ। इसके बाद ये वाला बी भी आ गया। इसके बाद अगर हम लोग इन दोनों बी की, ये हमारे पास फर्स्ट में और लास्ट में जो बी है, इनकी वैल्यू 1 कर दें तो हमारे पास ये बी भी जनरेट हुआ, ये ए, क्योंकि ये तो जनरेट होना ही होना है, इसके ऊपर स्टैरिक नहीं है, ये हर दफ़ा जनरेट होगा। इसके बाद ये बी भी जनरेट हो गया। इसके बाद अगर हम लोग बी की वैल्यू 2 कर दें तो बी 2 टाइम्स जनरेट हुआ, ये वाला, और इसके बाद ए जनरेट हो गया। उसके बाद ये बी भी 2 दफ़ा जनरेट हुआ। तो हमारे पास यहाँ पे शर्त क्या थी कि हैविंग एग्जैक्टली 1 ए। तो अगर हम लोग देखें अपने नोट में, इसमें भी ये जनरेट हो रहा है एक दफ़ा, इसमें भी एक दफ़ा हो रहा है, इसमें भी एक दफ़ा हो रहा है, इसमें भी और इसमें भी। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। ये इस चीज़ को जो है वो प्रूव कर रही है कि हम लोग ने ऐसे रेगुलर एक्सप्रेशन ली है जो कि एग्जैक्टली 1 ए जो है वो हर स्ट्रिंग में जनरेट कर रही है। इसके बाद एन अदर एग्जाम्पल हमारे पास है जिसमें इवन लेंथ होनी चाहिए। इवन मतलब कि 2, 4, 6 जितनी भी हो, मतलब कि उसकी जो लेंथ है हमारे पास, जो भी हम लोगों ने ऐसे रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी है जिससे जनरेट होने वाली जो स्ट्रिंग्स होंगी वो हम लोग जो है वो इवन होनी चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास जो है वो ब्रैकेट में है, ये भी हमारे पास a प्लस बी ब्रैकेट में है, और इन सारी का जो है वो होल स्टैरिक है। इट्स मीन कि हम लोग इसमें से प्लस का मतलब यही है, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इन दोनों में से जस्ट हम लोग एक जो है वो एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी हम लोग जो है वो एक एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं। सो अगर हम लोग इन सारे को नल कर दें, इसके ऊपर स्टैरिक है ना सबके ऊपर, तो हमारे पास जो सबसे पहले जो स्ट्रिंग जनरेट होगी वो नल होगी। इसके बाद अगर हम लोग इसकी वैल्यू 1 की, तो यहाँ से हम लोगों ने ए के जनरेट कर लिया। यहाँ से आप लोग बी भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ से ए ले लिया। इसमें से भी आप लोग कोई भी एक ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ से ए ले लिया। तो हमारे पास यहाँ पे जो स्ट्रिंग जनरेट हुई है वो डबल ए है जो कि इवन है। हमारी ये वाली जो क्या कहते हैं उसे उन्होंने हमें दी है शर्त, वो हम लोग पूरी कर रहे हैं। इसके बाद अगेन इसकी वैल्यू 1 की, इन दोनों में से कोई भी ले लिया, मैंने 1 लिया यहाँ से, और इसके बाद यहाँ से मैंने बी ले लिया। इसके बाद ये भी 1 जनरेट कर रही है। इसके बाद अगेन इसकी वैल्यू 1 की, हम लोगों ने यहाँ से मैंने बी ले लिया, इसको नल कर दिया, और यहाँ से मैंने ए को ले लिया, बी को नल कर दिया। इट्स मीन कि हम लोग इन दोनों में से कोई भी एक ले रहे हैं। तो इसके बाद अगेन इसकी वैल्यू 1 की, यहाँ से भी बी ले लिया, यहाँ से भी बी ले लिया, तो ये भी इवन जनरेट कर रहा है। इसके बाद अगर हम लोग स्टैरिक की वैल्यू 2 करें, यहाँ से मैंने डबल ए ले लिया, यहाँ से मैंने डबल बी ले लिया, तो ये भी अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास जो है वो 4 टाइम्स जनरेट कर रहा है। इसकी भी वैल्यू जो है वो इवन है। अगर हम लोग ऐसे ही क्या कहते हैं उसे, अगर हम लोग यहाँ पे भी देखें तो इसके अलावा अगर हम लोग कोई और भी लिखना चाहें, सो यहाँ से मैंने डबल ए लिया था, यहाँ से मैंने डबल बी लिया था। अब हम लोग मैं क्या कर रहा हूँ कि स्टैरिक की वैल्यू 2 ही है, यहाँ से मैं डबल बी ले रहा हूँ और यहाँ से मैं डबल ए ले रहा हूँ।
तो इसको भी अगर हम लोग देखें तो इसकी भी जो क्या कहते हैं इसकी क्वांटिटी है वो 4 है, जो कि इवन है। सो इट्स मीन के ये रेगुलर एक्सप्रेशन भी प्रूफ कर रही है कि हमारे पास जितनी भी इससे स्ट्रिंग जनरेट होंगी उसकी जो लेंथ है वो इवन होगी। सेम इस ऑड के लिए है, ये भी आप लोगों ने देख लेना है। अगर इसकी आप लोगों को समझ नहीं आती तो आप लोगों ने बता देना है, मैं भी इसका आप लोगों को जो है वो समझा दूंगा। तो इसके रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो ये ऐड होगी। सो यहाँ पे मैंने नोट भी ऐड किया हुआ है। सो अब यहाँ पे पता क्या है, इससे जनरेट होने वाली जो इसमें मैंने 2 लिखी हुई हैं। अब a प्लस बी इसको मैंने सेपरेट लिखा हुआ है, इसके ऊपर स्टैरिक नहीं है, इसको मैंने फर्स्ट लिख दिया। अब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्टैरिक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि इस वाली को पहले लिख दिया है, ये प्लस बी जो बगैर स्टैरिक है वो मैंने बाद में लिख दिया है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों यूज़ हो सकती हैं। इसके ऊपर मैंने नोट ऐड किया हुआ है, जस्ट मैं आपको थोड़ी सी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये a प्लस बी के ऊपर स्टैरिक नहीं है, ये हर टाइम जनरेट होगा, इसमें से कोई भी एक हम लोग ले सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ से a ले लिया, इसके ऊपर होल स्टैरिक है, इसको मैंने नल कर दिया तो जस्ट a ये जनरेट करेगा। ऐसे ही यहाँ से मैंने b लिया, अगेन ये नल कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो b जनरेट होगा। सो इसके बाद अगर हम लोग चाहें तो इनमें से हम लोगों ने क्या किया कि a को जनरेट कर लिया मैंने यहाँ से, तो इसकी वैल्यू मैंने 1 कर दी। अगर मैंने इसकी वैल्यू 1 की तो हम लोग इसमें से भी एक ले सकते हैं, इसमें से एक ले सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने इससे 1 ले लिया a और यहाँ से मैंने ले लिया b। तो अगर हम लोग इसकी क्वांटिटी देखें तो 3 है जो कि इवन है, तो यहाँ पे ये शर्त भी पूरी कर रहा है। सो गाइज यहाँ पे हमारे पास जो मेथड 3 था रेगुलर एक्सप्रेशन था वो मैंने कंप्लीट समझा दिया है। अगर आप लोगों को इसकी समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछें। बेहतर जो है मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि आप लोग वीडियो पीछे करके दोबारा इसे देखें, ताकि आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि मैंने इस तरह समझाया कि कोई भी चीज़ यहाँ पे मैंने जो है वो नहीं रहने दी कि जिसका मैं आप लोगों को ना बताऊँ। सो गाइज यहाँ पे हमारे पास इसके बाद अगर हम लोग देखें तो एग्जांपल है कंसिडर द लैंग्वेज डिफाइंड ओवर, यहाँ पे हमारे पास सिग्मा ए व बी है ऑफ वर्ड्स हैविंग एटलीस्ट 1 ए। सो हम लोगों ने ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी है जो कि एटलीस्ट 1 ए जो है वो जनरेट करे। एक से ज़्यादा ए हो सकता है, उसका इशू नहीं होगा, 2 हो जाएं 3 हो जाएं, लेकिन एक ए जो है वो एटलीस्ट होना चाहिए। ऊपर जो हम लोगों ने देखा था वो एग्जैक्टली 1 ए का था कि हम लोगों ने जस्ट एक ए आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है उन्होंने क्या कहा है कि हैविंग एटलीस्ट 1 ए, कि एक दफ़ा ये जो है वो आना चाहिए। सो इसका मैंने यहाँ पे जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखी हुई है, इसको हम लोग प्रूफ कर देते हैं। अगर गाइस हम लोग यहाँ पे देखें, इसके ऊपर भी स्टैरिक है, इसके ऊपर भी स्टैरिक है। अगर हम लोग नल करेंगे तो ये नल आएगी और जस्ट हमारे पास जो है वो जनरेट होगी स्ट्रिंग, वो ए होगी। सो फर्स्ट टाइम हमारे पास ये आ गया क्योंकि इन दोनों को मैंने नल कर दिया। अगर इसको मैं नल कर रहा हूँ तो हमारे पास ये ए तो जनरेट होगा क्योंकि इसके ऊपर स्टैरिक नहीं है, तो ये वाला है, ये आ गया। और इन दोनों में से मैं एक ले सकता हूँ, तो मैंने ये ए ले लिया, तो यहाँ पे ये हो गया। अगर हम लोग, मैं चाहूँ तो इसे नल कर दूँ, इसका ए ले लूँ तो तब भी सेम आएगी। अगर मैं चाहूँ तो इन दोनों की वैल्यू मैंने 1 कर दी है, इसकी भी और इसकी भी। सो यहाँ पे इन दोनों में से भी मैं एक ले सकता हूँ, मैंने ए ले लिया। ये ए भी लाजमी आएगा क्योंकि इसके ऊपर स्टैरिक नहीं है, ये हर टाइम जनरेट होगा। और इसके ऊपर भी मैं यहाँ से ए ले रहा हूँ, इन दोनों में से भी कोई भी ले सकता हूँ। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एग्जैक्टली 1 ए आ रहा है, हैविंग एटलीस्ट 1 ए, के 3 टाइम्स आ रहा है, कोई इशू नहीं है। हर एक स्ट्रिंग में एक दफ़ा ए लाजमी आ रहा है, तो इसका भी यहाँ पे मैंने आप लोगों को जो है वो क्लियर कर दिया है। सो गाइस इसका यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो लैंग्वेज है उसमें उन्होंने कहा है कि हैविंग एटलीस्ट 1 ए एंड 1 बी। इसमें हमारे पास क्या होना चाहिए कि एक दफ़ा ए और एक दफ़ा बी जो है वो जनरेट होना चाहिए, जितनी भी स्ट्रिंग्स हों। तो इसका भी मैंने यहाँ पे नोट ऐड किया हुआ है। सो गाइज यहाँ पे इसका मैं आपको बता दूं कि बेसिकली इसकी जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो आप लोगों ने कैसे लिखनी है। ऊपर जो हम लोगों ने की थी वो थी हैविंग एटलीस्ट 1 ए। सो ये रेगुलर एक्सप्रेशन मैं अगर इसे कॉपी करूँ यहाँ से, तो इसे मैं कॉपी करके इसके ऊपर जो है वो नोट ऐड कर देता हूँ, कंट्रोल V कर दिया। ये हमारे पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन थी वो थी एटलीस्ट 1 ए के लिए। सेम इसे अगर मैं पेस्ट करूँ तो अब यहाँ पे हमारे पास जो दूसरी है उन्होंने कहा है कि हैविंग एटलीस्ट 1 ए एंड 1 बी। तो बी के लिए क्या होगा, जस्ट आप लोगों ने ए की जगह बी कर देना है। तो ये लैंग्वेज जो है वो एटलीस्ट बी जनरेट करेगी, ये करेगी एटलीस्ट 1 ए, ये 1 बी जनरेट करेगी, ये 1 ए जनरेट करेगी। तो इन दोनों को हम लोग यूज़ करेंगे। सो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास
ए प्लस बी स्टैटिक इसमें भी है और ए प्लस बी स्टैटिक इसमें भी है, तो हम लोग इनमें से अगर एक ख़त्म भी कर दें तो इनमें से कोई भी इशू नहीं होगा। तो मैं जो है वो इनको कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ, यहाँ पे इसके साथ मैंने जो है उसे कॉन्कैटिनेट कर दिया। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये सेम ए प्लस बी होल स्टैटिक, ये भी सेम है, ए है इंटू ए प्लस बी होल स्टैटिक है, और ये बी इंटू, अब प्लस इन्होंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। प्लस ऐड करके हमने क्या कहा है कि अगर हम लोग इस चीज़ को ए को बाद में लिख दें और इस बी को पहले लें तो तब भी कोई इशू नहीं है। तो मैं जो है वो यहाँ से कंट्रोल सी करके इसमें ऐड कर रहा हूँ। इसमें क्या होगा कि मैं यहाँ से इस ए को पीछे ले जाता हूँ, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। सेम है सारी, जस्ट मैंने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे ए पहले था, यहाँ पे ए बाद में कर दिया है। सो ये हमारे पास जो है उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी जो कि एटलीस्ट 1a जो है और 1b जो है उसको जनरेट करेगी। इसका भी आप लोगों ने देख लेना है, सेम प्रोसीजर है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लैंग्वेज है, उसमें डबल ए और डबल बी होना चाहिए। इसकी यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी हुई है। इसके ऊपर अगर मैं नोट ऐड करना चाहूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि लेक्चर को जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट बनाऊँ। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे बेसिकली होगा क्या। ये हमारे पास जो है वो स्टैटिक है, ये नल हो सकती है। अगर ये नल होती है तो हमारे पास यहाँ पे डबल ए डबल बी ये जनरेट होगा। सो अगर हम लोग देखें तो स्टार्टिंग विद डबल ए, ये डबल ए से स्टार्ट हो रही है, और एंडिंग विद डबल ए, तो डबल बी से ये एंड भी हो रही है। अगर मैं इसकी वैल्यू 1 कर देता हूँ, इन दोनों में से कोई एक जनरेट कर सकता हूँ, दोनों भी कर सकता हूँ, तो इसके ऊपर स्टैटिक नहीं है, ये हर टाइम जनरेट होगा। डबल ए आ गया, इसकी वैल्यू मैंने 1 की तो यहाँ से मैंने बी जनरेट कर दिया, तो ये बी दोनों जो है वो हर दफ़ा आएंगे। अगर हम लोग इस स्ट्रिंग को देखें जो जनरेट हुई है, एंडिंग विद डबल बी स्टार्टिंग विद डबल ए, तो ये भी उसकी जो रिक्वायरमेंट है पूरी कर रही है। इसके बाद अगर हम लोग एक और लिखना चाहें, ये डबल ए आएगा क्योंकि इसके ऊपर स्टैटिक नहीं है। अब मैंने इसकी वैल्यू 1 की, पहले मैंने बी जनरेट किया था, अब मैं ए जनरेट कर रहा हूँ, ये डबल बी अगेन वैसे आ गया। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये भी डबल ए से स्टार्ट हो रही है और एंडिंग विद डबल बी, तो ये भी इसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है। इट्स मीन कि ये वाली जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो क्या कहते हैं उसे, डबल बी और डबल ए जो है वो जनरेट कर रही है। इसके साथ सबसे लास्ट में अब हमारे पास जो लैंग्वेज रहती है उसमें उन्होंने क्या कहा है कि स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद बी, और स्टार्टिंग विद बी और एंडिंग विद ए, इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन ये बनेगी। इसका मैं आप लोगों को जो है वो यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि ये कैसे बेसिकली होगा। अब हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोगों ने एक ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी है जिसको अगर हम लोग एवेल्युएट करें तो स्टार्टिंग विद ए, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो इसके ऊपर जो है वो स्टैटिक है। इसके अगर हम लोग नल कर दें तो ये हमारे पास बी जनरेट होगा, यहाँ से अगर हम लोग कर दें तो ए जनरेट होगा। तो अगर हम लोग इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखें तो ये हमारे पास बन रही है। इससे जितनी भी स्ट्रिंग्स इट्स मीन के जनरेट होंगी वो हमारे पास जो है वो ए से स्टार्ट होंगी और बी से एंड होंगी। सो गाइज यहाँ पे हमारे पास जो है वो लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। नहीं समझ लगी कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर पूछें, वीडियोस को 2 दफ़ा देखें ताकि आप लोगों के जो कंसेप्ट हैं वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।